हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेसन विद अभिषेक सर। दोस्तों, कल जब मैंने क्लास ख़त्म किया तो एक स्टूडेंट मेरे पास आया, सर आपने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया और सब कुछ समझ में भी आ गया, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। मैंने उससे कहा, यार आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ। बोला, नहीं सर, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। मैंने कहा, भाई कहना क्या चाहते हो? तो उसने कहा, सर ये मुझे समझा दीजिए। तो दोस्तों, मुझे समझिए, अंडरस्टैंड मी। लेकिन यदि कहें आप कि मुझे समझा दीजिए, तो आप इंग्लिश में कहते हैं मेक मी अंडरस्टैंड। इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब्स आपने शायद पहले पढ़ी भी होंगी और समझी भी होंगी, लेकिन मेक भी एक कॉजेटिव वर्ब की तरह यूज़ होता है। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में कि हम कैसे ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे कि उसे सुला दो, उसे समझा दो, मम्मी मुझे याद करा दो, देखो मुझे मत रुलाओ, अरे हंसाओ मत, क्यों रुला रहे हो। ऐसे सेंटेंसेस हमें इंग्लिश में बोलने ही पड़ते हैं, जहां हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि दूसरा वो एक्शन करने लगता है। अब जैसे मेक समबडी अंडरस्टैंड, किसी को समझाने की यदि हम बात करें तो दोस्तों हम कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे कि वो समझ जाए। अब यदि मैं आपको समझाने की बात करूं तो मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा और उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ में तो आप ही को आएगा ना। और जब आप समझेंगे तो मैं ये थोड़ी कहूँगा आई विल अंडरस्टैंड यू, मैं आपसे कहूँगा आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। और आप भी मुझसे कहना चाहते हो कि आप मुझे समझा दीजिए सर, मेक मी अंडरस्टैंड। यानी मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आपको समझ में आ गया। मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड। अब जब हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसे समझ में आया, मैंने कोई एग्जाम्पल दिया या मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, तो समझ में तो आप ही को आया ना। मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की या मैंने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया जिससे आपको समझ में आ गया। तो आई मेड यू अंडरस्टैंड, आई मेड यू अंडरस्टैंड, आई ऑलवेज मेक यू अंडरस्टैंड, आई ऑलवेज मेक यू अंडरस्टैंड। इवन घर में भी ऐसा ही होता है कि जब भाई आपका आपको परेशान कर रहा होता है या सिस्टर आपकी आपको परेशान कर रही होती है, तो आप मम्मी से आवाज़ लगा कर कहते हो, मम्मी देख लो, इसे समझा लो। तो अब आप इसे ऐसे थोड़ी कहेंगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड हिम। आप क्या कहेंगे, मेक हिम अंडरस्टैंड। आप कहेंगे मेक हर अंडरस्टैंड। और नहीं तो फिर आप धमकी भी देते हैं, मम्मी या तो आप समझा लो, नहीं तो फिर मैं समझा दूंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। और आप गए, आपने 2 चपत मारे, यू मेड हिम अंडरस्टैंड। आपने उसे जाके थप्पड़ मारा, यू मेड हर अंडरस्टैंड। डोंट मेक अदर्स अंडरस्टैंड लाइक दिस। इस तरीके से मत समझाइएगा, ये खराब है। किसी को बात करके, समझा के, काउंसलिंग करके आपको समझाना आना चाहिए। जैसे मैं आपको मारपीट के थोड़ी समझाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ, एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या आपको समझ में आ गया? अब यदि आपको समझ में आ गया कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो आप कहेंगे आई अंडरस्टूड, और मैं कहूँगा आई मेड यू अंडरस्टैंड, आई मेड यू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कहूँगा आई अंडरस्टूड यू, मैं कहूँगा आई मेड यू अंडरस्टैंड। आगे जो भी एक्शन आएगा उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। आगे जो भी एक्शन आएगा दोस्तों, ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि मैं आपको लिखवा दूंगा, अब मैं ये थोड़ी कहूँगा आई विल राइट यू, मैं कहूँगा आई विल मेक यू राइट। मैं तो सिर्फ बोलूँगा या मैं बताऊँगा या मैं एक्सप्लेन करूँगा या मैं दिखाऊँगा बोर्ड पर या मैं टेलीविज़न पर दिखाऊँगा या मैं लैपटॉप पर दिखाऊँगा। लिखेंगे तो आप ही ना, लेकिन उसे मैं लिखवा दूँगा, आई विल मेक यू राइट। ठीक इसी तरीके से हम आपको बुलवाते भी हैं, वी मेक यू स्पीक, बोलते तो आप ही हैं। मैं कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूँ जहाँ पर मैं रुक जाता हूँ और वहाँ आप बोलते हैं, या फिर मैं कुछ दिखाता हूँ और आप बोलते हैं। वी मेक यू स्पीक, वी मेक यू राइट, वी मेक यू अंडरस्टैंड,
and we make you speak. Even we make you repeat. जब आप हमारे यहाँ क्लासेस में आते हैं तो हम आपको बिठाते हैं. अब बिठा के भी मैं उठा के इधर से उधर थोड़ी रखता हूँ आपको. We make you sit. इवन क्लासेस में हम आपको खड़ा भी कर देते हैं. We make you stand in the class. और मैं कई बार कहता हूँ मैं तुम्हें क्लास में खड़ा कर दूंगा. अब मैं कहूँ आई विल स्टैंड यू इन द क्लास, दिस इज रॉन्ग. आई विल मेक यू स्टैंड. इवन कई बार होता है कि मैं कह देता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से क्लास से भेज दूंगा भाई. आई विल मेक यू लीव द क्लास. आई विल मेक यू गो. आई विल मेक यू गो. आई विल मेक यू लीव द क्लास. अब जहाँ तक बात करें टीचर्स की, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको क्या कराते हैं? दे मेक यू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस तो आप ही करते हो. दे क्रिएट ए सिचुएशन. दे टेल यू अ सिचुएशन. दे एक्सप्लेन समथिंग एंड देन यू प्रैक्टिस. सो दे मेक यू प्रैक्टिस. इवन दे मेक यू लर्न इंग्लिश. दे मेक यू मेमोराइज एक्शन फॉर्म्स. दे मेक यू speak in the class. They make you participate in the class, and we make you do the homework. We make you correct your mistakes. We make you choose your partners. हम आपसे कहते हैं और हम आपको पास में लोगों को बिठाते हैं तो आप अपने पार्टनर्स चूज करते हैं. We make you choose partners. So we make you understand. We make you write. We make you do homework. We make you stand in the class. We make you practice. And यदि हम घर की बात करें तो जो छोटा बच्चा होता है वो कई बार रो रहा होता है और उसके पापा आते हैं और वो कहता है भाई इसे चुप कराओ, ये बहुत शोर मचा रहा है, बहुत देर से रो रहा है. तो मेक हिम काम डाउन. बच्चे को मम्मी अब प्यार करेगी या उसे कुछ खाने को देगी या उसे कोई गाना सुनाएगी या उसे मोबाइल दे देगी. शी विल मेक द चाइल्ड calm down. She will make the child keep quiet. She will make the child keep quiet. She will make the child calm down. हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी को रुला देते हो. तो आपने कुछ भी ऐसा करा, किसी की बच्चे की पेंसिल छीन ली या किसी का आप खाना खा गए या किसी का आपने टीवी बंद कर दिया, तो यू मेक अदर्स क्राई. डू यू मेक अदर्स क्राई? डू यू मेक योर मॉम क्राई? डू यू मेक योर ब्रदर्स क्राई? डू यू मेक योर सिस्टर्स क्राई? अब यदि हम कहने लगे कि भाई आपने उसे रुला दिया, तो अब ऐसे थोड़ी कहेंगे यू क्राइड हिम, यू क्राइड हर. नो, यू मेड हर क्राई. यू मेड हर क्राई. यू मेड हिम क्राई. सो डू यू मेक योर पेरेंट्स क्राई? और डज योर पापा मेक योर मदर क्राई? डज योर मम्मा मेक योर पापा क्राई? और डू योर पेरेंट्स मेक यू क्राई? डू यू मेक अदर्स क्राई? हु मेक्स यू क्राई? कौन रुलाता है आपको? डू आई मेक यू क्राई? नो नो, आई मेक यू स्माइल. आई मेक यू अंडरस्टैंड. आई मेक यू प्रैक्टिस. आई मेक यू स्पीक इंग्लिश. बट आई डू नॉट मेक यू क्राई. आई मेक यू लाफ. हाँ, मैं हंसाता हूँ. इवन आर टीचर्स, आर ट्रेनर्स मेक यू लाफ अ लॉट. वो आपको बहुत हंसाते हैं. सो जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे एक्शन दूसरा व्यक्ति करता है तो वहाँ आप मेक का इस्तेमाल करेंगे. आई मेड यू अंडरस्टैंड. मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया. मैंने आपको समझा दिया. आई मेड यू अंडरस्टैंड. कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड? आई होप नाउ यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड एंड यू कैन मेक योर फ्रेंड्स अंडरस्टैंड. तो अपने दोस्तों को समझाइए, अपने फ्रेंड्स को समझाइए, अपने रिलेटिव्स को समझाइए कि वो अंग्रेज़ी बोलना सीखना अभी शुरू कर दें. कैन यू मेक अदर्स अंडरस्टैंड? यू शुड मेक अदर्स अंडरस्टैंड. नाउ इट इज़ ऑल क्लियर. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस. यदि आपको ये समझ में आ गया है तो ऑफकोर्स कमेंट्स में जाइए और मुझे कम से कम 5 सेंटेंसेस लिखकर दिखाइए ताकि मुझे पता चल सके कि आपने ये सीख लिया है. और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें. सो मिलते हैं आपसे फिर एक वंडरफुल क्लास में. टिल देन, बाय बाय.